तो क्या वाकई मोदी सरकार को लेना पड़ेगा अपना फैसला वापस और वक्फ बिल की सुनवाई से पहले आखिरकार क्यों एक बार फिर से मोदी सरकार के बीच में एक अलग ही हड़बड़ाहट देखने को मिल रही है, एक अलग ही उथल पुथल देखने को मिल रही है। 5 मई को बड़ा फैसला आएगा वक्फ बिल पर। सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल पर बड़ा फैसला सुनाएगी। ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि वक्फ बिल पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो फैसला सरकार को झटका दे सकता है। यहाँ पर इसको भी बात समझिएगा कि जो मौजूदा सीजीआई है संजीव खन्ना, उनका रिटायरमेंट का वक्त भी आ रहा है। तो रिटायरमेंट से पहले पहले क्या वो फैसला सुना देंगे और जो फैसला वो सुनाएंगे क्या वो मोदी सरकार को पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा, और या फिर सरकार को बिल वापस लेना पड़ेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, जिस तरीके से वक्फ बिल की चर्चा एक बार फिर हो रही है और जो पहला जो फैसला सरकार माफ कीजिए कोर्ट ने सुनाया था उसमें सरकार को झटका लगा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि गुजरात लॉबी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो गई थी, जजों के खिलाफ हो गई थी, न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो कैसे आप देख रहे हैं कि जो 5 तारीख को जो फिर इस मामले की सुनवाई है, क्या राहत यहाँ पर सरकार को मिलेगी या अगर राहत नहीं मिलती है तो सरकार को ये जो बिल है इसे वापस लेना पड़ेगा? देखिए राहुल जी, अगर अभी तक की सुनवाई की हम बात करें, 2 ही दिन इस पर सुनवाई हुई, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल, और उन दोनों दिन की सुनवाई में यहाँ पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका जो है वो लगा था और उन्होंने अंतरिम रोक यानी अगले आदेश तक जो रोक है वो भी उस बिल पर लगा दी थी। क्योंकि ये देखा गया था कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में कई जगहों पर जो है जो सरकारें हैं बीजेपी की, उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया था और उसमें दखल अंदाजी जैसा कि बिल में बताया गया था वो करना शुरू कर दिया था। लेकिन अंतरिम रोक लगाकर सबसे बड़ा झटका तो वहीं मिल गया था और उस सुनवाई के बाद में ये बात तो कंफर्म है कि उससे भी बड़ा झटका जो है वो अब 5 मई को सुप्रीम कोर्ट से लगने वाला है। क्योंकि कोई भी ठोस सबूत जो है वो यहाँ पर ना तो उनके जो वकील थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो पेश कर पाए और ना ही उसके बाद में जो हलफनामा दाखिल किया केंद्र सरकार ने उसमें भी कोई ठोस सबूत जो हैं वो प्रस्तुत नहीं किए गए, बल्कि उल्टा आपने देखा कि किस तरह से जो हलफनामा है उसमें धमकाने की कोशिश की गई कि उसको सुप्रीम कोर्ट को यह पाठ पढ़ाया जा रहा है कि आप विधायिका के कार्यों में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। जबकि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ये कौन जानेगा कि किस मामले में दखल अंदाजी करनी है, किसमें नहीं करनी है, और विधायिका से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का रखवाला होता है, ये सबको पता है। क्योंकि सरकार के फैसले जो हैं वो किसी धर्म से प्रेरित हो सकते हैं, वोट बैंक के लिए हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को किसी वोट बैंक से कोई मतलब नहीं है। इसलिए सीजीआई खन्ना पहले भी कह चुके हैं कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और इस कुर्सी पर बैठते हैं तो फिर हम किसी जाति धर्म के नहीं रहते, बल्कि हम एक संविधान के रखवाले, लोकतंत्र के रखवाले बन जाते हैं और हम उसी हिसाब से काम करते हैं। हमारे फैसले हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन हमारे फैसलों को आप संविधान से टैली करके देख लेना, हाँ। वो आपको बिल्कुल एकदम ठीक लगेंगे। अब्बास भाई, अगर इस बिल की बात करें तो बिल में 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं खटक रहे हैं बोर्ड के सदस्यों को। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल खड़ा किया कि जो 3 पॉइंट है इसमें वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, इसमें या तो बदलाव किया जाए या फिर पूरा बिल ही सरकार वापस ले। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट वाली बात हो या फिर दूसरे कम्युनिटी के लोगों को बोर्ड में शामिल की बात हो या जो पुरानी संपत्ति आपके पास है उसके कागजात की बात हो, क्या ये 3 पॉइंट पर अगर बात बन जाती है कि ठीक इनमें बदलाव किए जाएंगे, तब क्या ये सरकार की कहा जाए ये बहुत बड़ी हार होगी? क्योंकि यही 3 पॉइंट है जो सरकार को एक मजबूती दे रहे हैं। तो ऐसे में या तो सीधे सरकार बिल ही वापस ले ले या 3 इसमें बदलाव करेगी तो भी कहीं ना कहीं ये हार मानी जाएगी। देखिए, ये सरकार अब तय कुछ नहीं करेगी। सरकार को जो कुछ करना था वो सरकार जो है वो कर चुकी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि सरकार को क्या करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि ये 3 जो बातें जो आपने बताई इनको हटा दीजिए, तो अब सरकार को वो मानना पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट पूरे बिल को ही रद्द कर देता है कि ये बिल असंवैधानिक है, तो ये पूरा का पूरा बिल जो है वो भी रद्द हो सकता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, अब से कुछ समय पहले ही, यानी सीजीआई खन्ना से पहले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हुआ करते थे और उन्होंने भी अपने रिटायरमेंट से पहले 2024 के चुनाव से पहले एक ऐतिहासिक फैसला दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, और उसको असंवैधानिक बताते हुए
पूरा का पूरा रद्द कर दिया था। चाहते तो उसमें भी सुधार कर सकते थे, लेकिन पूरा का पूरा उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो बात है, जो पेंच फंस रहा है, जैसे वो 3 पॉइंट आपने बताए, उन्हीं पर फंस रहा है। बाकी तो जो मुस्लिम समुदाय है वो मानने को तैयार है। देखिए, कानूनों में संशोधन करने का काम विधायिका का ही होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। समय समय पर संशोधन होते भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन वो संशोधन असंवैधानिक नहीं होने चाहिए। और असंवैधानिक होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास में अधिकार है कि वो उनको रद्द कर सकता है या दोबारा से संशोधन जो है वो कर सकता है। तो ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करेगा या संशोधन की अगर आवश्यकता लगती है तो संशोधन जो है वो इसमें किए जाएंगे। जी, ये देखिए अब्बास भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और जिस तरीके से वो बारीकी से बता रहे हैं कि आखिरकार दिक्कत कहां पर आ रही है और किन चीजों में बदलाव होना चाहिए। ये देखना होगा कि जो सरकार है उसने तो अपना काम कर लिया, लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास करके, अब जो करना है वो सुप्रीम कोर्ट को करना है। और ऐसे में अब्बास भाई मेरा फिर सवाल ये भी बन जाता है कि जो सीजीआई मौजूदा है संजीव खन्ना, उनके रिटायरमेंट के भी दिन आ रहे हैं और जो नए सीजीआई हैं वो जो है बीआर गवई बनेंगे। तो ऐसे क्या लग रहा है आपको, क्या अपने रिटायरमेंट से पहले पहले इस मामले को वो शॉर्ट आउट कर देंगे, इस मामले पर कोई बड़ा फैसला वो ले पाएंगे, या फिर ये मामला अगर अटक जाता है तो बीआर गवई फिर किस तरीके से इस मामले को देखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मामले के अटकने की कहीं पर कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जिस तरह से अपना रुख पहले से स्पष्ट करते हुए सीजीआई खन्ना दिखाई दिए और जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ ने भी अपने रिटायरमेंट से पहले कुछ अहम केसों पर सुनवाई की थी और उनका निपटारा कर दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि सीजीआई खन्ना तमाम विवादों में घिरने के बाद, तमाम सख्त एक्शन पहले लेने के बाद में अब इसमें कोई भी कोताही जो है, कोई भी गुंजाइश जो है वो छोड़ने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये तारीख जानबूझ करके ये तय की गई ताकि सीजीआई खन्ना जो है अपने हाथों से इस बिल पर फैसला ले सकें। तो हालांकि बीजेपी की कोशिश तो यह है कि किसी भी तरह से मामला टल जाए और आने वाले समय में जो कोई सीजीआई होंगे, जस्टिस गवाई होंगे, तो शायद उनसे राहत मिल जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बीजेपी जो है अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब हो पाएगी। मुझे लगता है कि वो सारा डराना, वो सारा धमकाना जो है वो नाकाम अब बीजेपी का रहा है। और चंद ही घंटे बचे हैं, क्योंकि आज 4 मई है और शाम का समय लगभग हो चुका है, और मुझे लगता है कि 5 मई को जैसे एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर सीजीआई खन्ना सुनाने जा रहे हैं। क्योंकि सीजीआई खन्ना को भी, देखिए, सीजीआई का कार्यकाल जो होता है उसको याद रखा जाता है और उसको यादगार बनाने के लिए कुछ ऐतिहासिक फैसले लेने होते हैं। अगर यहाँ पर सीजीआई खन्ना इस बिल में टाल देते हैं, टाला मटोल कर देते हैं, तो वो एक कमजोर सीजीआई के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन अगर ऐतिहासिक फैसला केंद्र सरकार को सख्त नसीहत देते हैं तो इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों में ये दिन 5 मई का दर्ज होने वाला है और सीजीआई खन्ना जो है ऐतिहासिक फैसला इस पर सुनाने वाले हैं। तो सीजीआई खन्ना क्या इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगे? और ये फैसला अगर सुनाया जाता है तो क्या ये वक्फ बोर्ड के सदस्यों की बड़ी जीत होगी, ये सरकार की सबसे बड़ी हार होगी? और यह भी देखा जा रहा है कि अब्बास भाई, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन पर सवाल खड़े किए गए थे और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी थी, तो देखिए वक्त की कमी हमारे पास है और बारीकी से अब्बास भाई ने अपनी बात रख दी है। लेकिन ये जरूर देखना होगा कि जो सुनवाई है, जो सुनवाई में क्या फैसला लिया जाता है और जो फैसला लिया जाएगा, क्या उससे सरकार को झटका लगेगा या सरकार के लिए राहत या फायदा रहेगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरे जो सहयोगी हैं इन्हें इजाजत दीजिए। नमस्कार।